चीनी कम है, त्योहारों से पहले मिठास महंगी होती जा रही है। लोगों की जुबान से चीनी को लेकर अब बहुत सारे सवाल निकलने लगे हैं और बात यही हो रही है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, क्या चीनी कम इसलिए बढ़ रही है या कोई और वजह है? आम आदमी की जेब का क्या होगा? जिस चीनी के बिना चाय की चुस्की से लेकर मिठास मिठाई की अधूरी है, उसी चीनी के दाम अब लोगों को कड़वाहट का अनुभव करा रहे हैं। महज 10 दिन में दाम बहुत बढ़ चुके हैं। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक जो चीनी 48 रुपए के करीब बिक रही थी, वो चीनी अब 65 रुपए, 66 रुपए बिक रही है। और अभी दाम बढ़ने की और भी संभावना या कह लीजिए आशंका है। यानी 10 दिन में, 15 दिन में 20 रुपए के करीब चीनी के दाम बढ़ चुके हैं। और इसका असर सिर्फ चीनी तक नहीं, शक्कर और गुड़ की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। दाम बढ़ने की वजहों में गन्ने के रस और सिरप का एथेनॉल उत्पादन की तरफ डायवर्जन बताया जा रहा है। तरह तरह की बातें इसको लेकर हो रही है, लेकिन चीनी का दाम बढ़ना और इसका असर किस तरह से महसूस किया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। चीनी के दाम अचानक बहुत तेजी से बढ़ गए। 10 दिन पहले तक जो चीनी बाजार में 46 रुपए किलो तक बिक रही थी, अब 65 रुपए किलो तक बिक रही है। महज 10 दिन में ही 20 रुपए से ज्यादा की कीमत बढ़ गई है। इसे लेकर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही परेशान हैं। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह गन्ने के रस और सिरप को बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट करना माना जा रहा है, जिससे घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई टाइट हो गई है। इस बीच त्योहारी सीजन की मांग बढ़ने से चीनी के दाम और बढ़ रहे हैं। चीनी के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार सख्त हुई है। निर्यात पर कमी की गई है। 1 मिलियन टन चीनी आयात पर कोई शुल्क नहीं लगा रही है। सरकार ने लगभग 10 साल बाद ऐसा किया है। इसके अलावा जमाखोरी के खिलाफ सख्त आदेश भी जारी किए गए हैं। अकेले चीनी ही नहीं बल्कि शक्कर और गुड़ के दामों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। 10-15 दिनों पहले 44 रुपये 45 रुपये थी, तो चीनी में काफ़ी इंक्रीमेंट हो चुकी है। इस टाइम त्योहारों का सीज़न है, तो आगे जाके लगता है इसी हिसाब से रही तो 80-85 रुपये तक तो जाना तय ही है लगभग। अगर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो 80-85-90 रुपये तक हो जाए, इसमें कोई दो राय है नहीं है। अब 10 रुपए की चाय में कौन सी गुजारा हो जाएगा? गैस पे पैसे बढ़े हुए, चीनी पे, पत्ती पे, सारे पे पैसे बढ़े हुए हैं। पत्ती भी महंगी होगी ना, पहले से नहीं 10 रुपये पत्ती पे फिर बढ़ा दिए। पहले 250 की पाई देते किलो, अब 260 की किलो देते हैं। आप किस हिसाब से चीनी अब इकट्ठे खरीद के लाती हैं? कैसे खरीदती हैं? 2-2 किलो लाते हैं खरीद के चाय के लिए। जितना निकल जाता है उतना लाते हैं, ज़्यादा नहीं लाते हैं इकट्ठा। गरीब कहाँ से खाएगा बताओ? अमीर तो खा लेंगे, जितना महंगा बिक रहा उतना लेके खा लेंगे। गरीब कहाँ से खाएगा बताओ? ये बताओ। हम भी काम करते हैं इधर कराने की दुकान में, सब में महंगाई बढ़ रहा, हमारा तनख्वाह नहीं बढ़ रहा। आम नागरिकों ने चीनी की बढ़ी हुई कीमतों पर चिंता जाहिर की है। वहीं चीनी की बढ़ी कीमतों पर सियासत भी जारी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चीनी बनाने वाले गन्ने से एथेनॉल बना दिया गया। लगभग 30 लाख टन चीनी के गन्ने से एथेनॉल बना दिया। तर्क ये था कि एथेनॉल बनाकर विदेशी मुद्रा बचाई है। उस विदेशी मुद्रा से अब चीनी आयात कर रहे हैं। जो बीजेपी वाले हैं उनको तो फिक्र नहीं है इस बात की। उनको तो तेरे मेरे जैसे बहुत चीनी की बोरी गिरनी ले जाकर, क्योंकि वो तो सारा दिन लूटने में लगे हुए हैं। ये तकलीफ है तो तेरे और मेरे जैसे आम आदमी को है भाई। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। चीनी की कीमतें बढ़ी तो सियासत भी बढ़ गई। आम लोगों ने चीनी की बढ़ी हुई कीमतों पर चिंता भी जाहिर की। चीनी की बढ़ी हुई कीमतों पर किसान नेताओं का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़ा सवाल
साल कटा है, चीनी के रेट बहुत बढ़ गए हैं, चीनी की मार बहुत पड़ गई है, 15 दिन में 15 रुपए रेट बढ़ गया है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब चीनी 25 रुपए थी, 30 रुपए थी, कोई बोला था क्या? पिछले कई सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, चीनी सस्ती होने की वजह से, तब तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, किसान का खर्चा भी पूरा नहीं हुआ, तब तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है एक आदमी और दिन में 1 चम्मच चीनी खाता है, उसके लिए महंगाई बढ़ गई। आपके ज्ञान के लिए बता दूं, 40% से भी कम चीनी मार्केट जो है वो लोग खाते हैं। जाहिर सी बात है, चीनी की बढ़ी हुई कीमतों का असर निश्चित तौर पर चीनी से बनने वाली सारी चीजों और मिठाइयों पर भी पड़ेगा। अभी तो रक्षाबंधन भी नजदीक है, ऐसे में चीनी का महंगा होना यानी मिठाइयों के रेट में भी जमकर बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही हर उस गृहिणी पर असर पड़ेगा जो मेहमानों के लिए चाय और बच्चों के लिए रोज खाने में मीठा बनाती है। घर का बजट बिगड़ेगा और मिठाई, बेकरी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स वालों का खर्च बढ़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले या त्योहारों के बीच चीनी के दाम बढ़ने से आम आदमी को चिंता सता रही है महंगाई की, कि उसकी जेब पर असर पड़ता जा रहा है। तो वहीं किसान नेताओं को भी आपने सुना, उनका कहना है कि जब चीनी सस्ती थी तो किसानों की किसी को फिक्र नहीं थी, लेकिन जो थोक के व्यापारी हैं, थोक के विक्रेता हैं, जो चीनी का कारोबार करते हैं, वो भी इस मार से अछूते नहीं। उनका क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से किस तरह की बातें चीनी के दाम बढ़ने को लेकर आई हैं, कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से अब आने वाले वक्त में और ज़्यादा दाम बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं या फिर ये स्थिर ही रहेंगी कीमत, इस पर हमारे ब्यूरो फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक ने खास बातचीत की चीनी के थोक व्यापारी से। उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। के दाम लगातार बढ़ने की वजह से आम उपभोक्ता भी सख्ते में है और ऐसे में उसकी भी जेब पर भार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर जुलाई से अब तक की बात करें तो 18 रुपए से ज्यादा 1 किलो पर दाम बढ़ चुके हैं। इस दाम बढ़ने की क्या वजह है? आखिर चूंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में चीनी के अगर दाम बढ़ते हैं तो फिर अन्य चीजों पर, खासतौर से मिठाइयों पर भी दाम बढ़ने की आशंका बनी हुई है। कई जगह ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ मिठाइयों के दाम बढ़ भी चुके हैं। इसकी तहकीकात करने के लिए हम पहुंचे हैं, थोक विक्रेता हैं बल्लभगढ़ में मित्तल ट्रेडिंग कंपनी में। हमारे साथ में मित्तल ट्रेडिंग कंपनी के ओनर हैं, क्योंकि थोक विक्रेता हैं। क्या नाम है आपका? संजीव मित्तल। संजीव जी, क्योंकि आप जिस तरह जिक्र भी कर रहे थे कि चीनी के दाम बढ़े, कितने दाम बढ़े हैं और कब से ये बढ़ने शुरू हुए? भाई हम 1 जुलाई से मान के चले तो पौने 2 महीने में करीब 18 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है, जिसमें मैक्सिमम तेजी जो है वो अगस्त के महीने में आई है। 5-1 रुपए किलो तो करीब जुलाई में बढ़ गए थे और 12-13 रुपए किलो अब अगस्त में बढ़ गए हैं। अच्छा, क्योंकि आपका पुराना अनुभव है, बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का, थोक के व्यापारी हैं, एकाएक ये दाम का जो बढ़ना, क्या इससे पहले कभी ऐसे बढ़े थे? और अब अगर ये बढ़े हैं तो क्या पीछे की वजह? देखो जी, मुझे जहां तक ध्यान है, आज से करीब 15-16 साल पहले 2010 के आसपास में आई थी चीनी में तेजी। उस टाइम चीनी 50 रुपए किलो तक हो गई थी। क्या रेट था? 40 रुपए किलो से 50 रुपए किलो पे पहुंच गई थी। उसके बाद से, और मुझे जहां तक ध्यान है, चीनी 45 के आसपास चल रही है। 45 में 44, 46, 43 ऐसे चल रही है 15 साल से। अब अगर थोक के रेट, अगर आज की बात करें तो क्या रेट है? आज का रेट मान लो जी आप 63 रुपए किलो होलसेल रेट है जी चीनी का। तो ये अगर रिटेल में बिकेगी तो और महंगी बिक रही होगी? हाँ, जो 63 की लेगा जी वो मुनाफा भी जोड़ेगा। हाँ, 65-66 रुपए किलो तो बेचेगा ही। वजह तो ये लगती है मुझे तो कि जो ये अपना एथेनॉल बन रहा है अपने यहाँ, उसमें जो गन्ना है वो जा रहा है ज्यादा किसानों का। तो एथेनॉल उसमें गन्ने की कीमत अच्छी मिल रही है किसान को, तो इस वजह से शायद मिलों में गन्ना कम जा रहा है, तो मिलों में भी गन्ने के रेट बढ़ा दिए हैं किसानों ने। भाई उन चीजों के रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जिस चीज में चीनी इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये ट्रेडिंग कंपनी जो होलसेलर हैं वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके 4 से 5 मील उत्तर प्रदेश की हैं, वहां से चीनी की सप्लाई की जाती है और पूरे फरीदाबाद में फिर यहाँ से सप्लाई होती है। लेकिन अगर आज के रेट की बात करें तो होलसेल का रेट 63 रुपए किलो चीनी का है। और ऐसे में अब ये अगर रिटेल में बिकती है तो 65 से 66-67 तक भी लोगों को मिलेगी।